हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने हीरोन्स फार्मूला जो टॉपिक है हमारा उसको हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हमने बेसिक जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम, इनके फॉर्मूले को हमने डिस्कस किया था एंड इन पे बेस हमने क्वेश्चंस किया था। ठीक है, इस फॉर्मूले में इस वीडियो में हम हीरोन्स फार्मूला एक्चुअल में क्या है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स नाम के एक मैथमेटिशियन जो ग्रीक मैथमेटिशियन था उसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला में एक्चुअल में क्या है ये फार्मूला देखो, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमने फार्मूला देख लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमने फार्मूला देख लिया। ठीक है, तो अगर स्केलिंग ट्रायंगल है या बाकी फार्मूले में भी, बाकी ट्रायंगल्स में भी एप्लीकेबल होगा, बट नॉर्मली क्या होगा जहां पर हम ट्रायंगल की हाइट को नहीं निकाल सकते हैं वहां पर हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो मैं ट्रायंगल बना रहा हूं ए बी सी, इस साइड की लेंथ हो गई ए, इधर वाले साइड की लेंथ हो गई बी, इधर वाले साइड की लेंथ हो गई सी, जहां पर s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2 मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर है। ठीक है, s इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो इस केस में ये हमारे पास तो फॉर्मूला हो गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किस तरीके से आया, इसका क्या यूज है, तो एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसे ट्रायंगल को ले लेता हूँ जिसके एरिया को निकालना हमारे लिए आसान है, उसके बाद में इस फॉर्मूले के थ्रू भी लगा के देखेंगे और जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट उसका भी यूज करके हम देखेंगे। हम देखते हैं कि कौन से इससे हमको इजी होता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 3, 4 and 5 यूनिट्स। ठीक है, जिनके साइड की लेंथ 3, 4 एंड 5 यूनिट्स है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25। पाइथागोरस थ्योरम होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना इजी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो पहले जो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैं उसके थ्रू देखता हूं इसका एरिया। एक साइड हो गई 3, दूसरी साइड 4, तीसरी साइड हो गई 5, ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू 3 इंटू 4 मतलब 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था तो इसका एरिया निकालना इजी था। ठीक है, अब हम यूजिंग फॉर्मूला देखते हैं। तो यूजिंग फॉर्मूला लेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5। ठीक है, 3, 4, 5 लेना है। हमारे फॉर्मूले में ए बी सी है तो मैंने 3, 4, 5 ले लिया। तो देयरफॉर s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2 मतलब 3 प्लस 4 प्लस 5 बाय 2। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, ये बन गया 6। ठीक है, 12 बाय 2 मीन्स 6। तो s माइनस a, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, s माइनस b, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, s माइनस c, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर s, s माइनस a,
एस माइनस बी एस माइनस सी। तो मतलब ये हमारा बन जाएगा रूट ओवर एस की जगह ये हो गया 6 3 2 1। ठीक है, तो ये 6 है और 3 इंटू 6 2, ये भी हो गया 6 6 इंटू 6 मतलब रूट से बाहर हो गया 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो यूजिंग फॉर्मूला भी हम इसको देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल था तो हमारा फॉर्मूला लग गया। अगर वो स्केलिन ट्रायंगल होता तो वहां पर उसके हाइट को निकालने में दिक्कत जाती। ठीक है, क्योंकि हाइट निकालने के लिए कुछ पैटर्न होना चाहिए जो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर 29 एंड 25 एंड पेरीमीटर इज 90। ठीक है, तो A इक्वल टू 29, B इक्वल टू 25, A प्लस B प्लस C दिया हुआ है 90, तो C इक्वल टू 90 माइनस 29 माइनस 25, 90 माइनस ये हो गया हमारे पास 54। ठीक है, तो 90 माइनस 54 बन जाएगा 10 माइनस 4 हो गया 6, 8 माइनस 5 3, तो C की लेंथ हो गई 36। S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C बाय 2 मीन्स 90 बाय 2 इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ठीक है, हाफ ऑफ पेरीमीटर चाहिए। अब फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू रूट ओवर एस, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो रूट ओवर एस की जगह हो गया 45, फिर बनेगा 45 माइनस 29, 45 माइनस 25, 45 माइनस 36, तो बन गया रूट ओवर 45 इंटू 45 माइनस 29। ठीक है, 45 माइनस 29 मतलब हो गया 16, 45 माइनस 25 मीन्स हो गया 20, 45 माइनस 36 मीन्स ये हो गया हमारा 9। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 9 इंटू 5, 4 इंटू 4, फिर ये बन गया हमारे पास 20 का मतलब 5 इंटू 4 और इंटू 9। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से बाहर 2 के बदले 1 टर्म आएगा, तो 9 इंटू 9 इसके बदले आ गया 9, 5 इंटू 5 इसके बदले एक आ गया 5, 4 इंटू 4 उसके बदले आ गया एक 4, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 9 4 जा 36, 36 इंटू 10 मतलब 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ था, दो साइड्स की लेंथ दी हुई थी, तीसरे साइड को हमने a प्लस बी प्लस सी वाले उसमें पुट करके तीसरे साइड की लेंथ निकाल लिया, तीसरे साइड की लेंथ निकाल लिया। s का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। डेल्टा का फॉर्मूला हो गया s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। सब में s, a, b, c सबकी वैल्यू पुट कर दिया तो बना 45, 16, 20 एंड 9। रूट में 2 के बदले जैसे 2 इंटू 2 है तो उसके बदले 8 2 रूट से बाहर आएगा, तो उसके हिसाब से हमारे पास ओवरऑल आंसर हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25, ठीक है। टोटल पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेट A इक्वल टू 12x, B इक्वल टू 17x, C इक्वल टू 25x, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 540, मतलब 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 25 हो गया 54, मतलब x इक्वल टू हो गया 10, ठीक है। x इक्वल टू 10 मतलब A इक्वल टू हो गया 120, B इक्वल टू 170, C इक्वल टू 250, ठीक है। A B C तीनों की वैल्यू आ गई। S इक्वल टू हो गया 540/2 मतलब 270, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू रूट ओवर S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो मतलब दिस इक्वल टू रूट ओवर 270 इंटू 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250, तो हमारे पास हो गया रूट ओवर 270 इंटू 270 माइनस 120 कितना हो जाएगा 150, 270 माइनस 170 हो गया 100, 270 माइनस 250 ये बन गया 20, ठीक है। सबको मिनिमम जो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स है उसके फॉर्म में इसको मैं लिख रहा हूं, तो 270 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 बन गया 27 इंटू 10, 15 का मतलब हो गया 3 इंटू 5 इंटू 10 हो गया 3 इंटू 5 15 इंटू 10, फिर उसके बाद 100 का मतलब हो गया 10 इंटू 10 और 20 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 5 4 जा 20। अब देखो ये 2 3 और ये 4 टाइम्स ऑफ 3 है, इसके बदले बाहर क्या आ गया रूट के 2 3 आ गया। अब उसके बाद देखो 5 एक 5 ये दूसरा 5, तो 2 5 है तो उसके बदले एक 5 रूट से बाहर आ गया। उसके बाद ये हमारे पास 2 2 है, उसके बदले एक 2 बाहर आ गया। फिर 10 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो मतलब उसके बदले 2 बार जो 10 होगा रूट से बाहर आ गया, ठीक है। तो मतलब कितना हो गया 3 3 जा 9 इंटू 1000, मतलब ओवरऑल आंसर क्या हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आंसर हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैटर्न वही है जैसा पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले तो फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेते हैं। लेट A इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 12 सेंटीमीटर,
C इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2, 11 प्लस 12 प्लस 13 बाय 2। ठीक है, तो 12 प्लस 11 हो गया 23, 23 प्लस 13 मतलब 36, 36 बाय 2 मतलब 18। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मतलब रूट ओवर 18, 18 माइनस 11, 18 माइनस 12, 18 माइनस 13। ठीक है, तो बन गया रूट ओवर 18, 18 माइनस 11 हो गया 7, 18 माइनस 12 हो गया 6, 18 माइनस 13 हो गया 5। ठीक है, तो 18 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 18 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 6 7 6 5। एक 6 रूट से बाहर आ गया। ठीक है, एक 6 जो है हमारा रूट से बाहर आ गया, और 3 5 जा 15, 7 जा 105। तो मतलब ये बन गया 6 रूट 105। 105 मतलब 10 से बड़ा इसका रूट होगा, अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 10.3 या 10.2 के आसपास आएगा। बाकी तुम लोग स्क्वायर रूट निकाल के देख सकते हो। 6 इंटू 10.2, तो हमारे पास हो जाएगा 6 2 जा 12, फिर 61। ठीक है, 61.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमको क्या करना है, शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड। इसके लिए मैं एक बार डायग्राम बना दे रहा हूं। ए बी सी, एक है 11, दूसरा 12, तीसरा 13। शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड जो होगा वो लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर आएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर आएगा। तो मतलब इसको मैंने लिया पॉइंट डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। तो हमारे पास हो गया हाफ इंटू बी सी। बी सी का मतलब 13 इंटू ए डी इक्वल टू 61.2। तो मतलब AD इक्वल टू हो गया 61.2 इंटू 2 अपॉन 30। इसको सॉल्व कर लेना, ये हमारा शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में जो शेडेड पोर्शन है हमने उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एबी की लेंथ हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली हमको करना क्या है, एबी की लेंथ निकालनी है। एबी की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो मतलब दिस इक्वल टू क्या बन गया, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, मतलब ए बी इक्वल टू बन जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए बी की लेंथ हो गई हमारी 13 सेंटीमीटर। ठीक है,
ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, बड़े वाले ट्रायंगल में से ये छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। तो अब देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 5 इंटू 12 मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये हो जाएगा रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो इसको मैंने ले लिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 मतलब 13 प्लस 11, ठीक है। 13 प्लस 11 कितना हो गया, ये बन गया 24। 24 प्लस 16 ये हो गया 40, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाय 2 मतलब एस की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास हो गया रूट ओवर 20 माइनस 11, 20 माइनस 16, 20 माइनस 13, ठीक है। तो हमारे पास बन गया रूट ओवर 20 इंटू 9 इंटू 4 और इंटू 7, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे हो गया 4 का मतलब 20 का मतलब 4 इंटू 5 इंटू 9 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7, ठीक है। तो 2 4 के बदले 1 4 बाहर आ गया, 2 3 के बदले 1 3 बाहर आ गया और इंटू रूट ओवर 35, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 12 रूट 35, ठीक है। 12 रूट 35। अब 12 रूट 35 में से हमने 13 सेंटीमीटर को माइनस कर दिया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस कर दिया, तो वो हो गया हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो मतलब दिस इक्वल टू क्या हो गया, 12 रूट 35 माइनस 30, यही हो गया हमारा। बाकी तुम लोग आराम से बैठ करके इसका स्क्वायर रूट निकालना, तुम लोगों ने 8th क्लास में देखा होगा, तो रूट 35 का स्क्वायर रूट निकाल करके इसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। शेडेड पोर्शन का हमने एरिया निकालना, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। AC इक्वल टू हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। AC इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर। इट इम्प्लाइज दैट OA इक्वल टू OB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। प्रॉपर्टी ये होती है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं,
तो यहाँ पर दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होगी, ए बी और सी डी दोनों की लेंथ इक्वल होगी, उसका हाफ हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वैसे तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो मतलब लेट ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, मतलब कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। 10 प्लस 8 18 बाय 2 हो गया 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू रूट ओवर S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो मतलब ये यहाँ पे बन गया 9 9 माइनस 5 9 माइनस 5 9 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 9 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 9 के बदले रूट से बाहर आएगा 3 और 4 के बदले 2 4 है तो आ गया 4। तो मतलब 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ ईच ऑफ इट्स साइड्स इज हाफ। ठीक है, मतलब हर एक साइड अगर हाफ हो जाए तो एरिया में क्या चेंजेस होंगे, उसका जो डिक्रीज होगा उसका परसेंटेज हमने निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास हो गया डेल्टा इक्वल टू रूट ओवर एस S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, ये हो गया हमारा एरिया। अब डेल्टा डैश मतलब जो न्यू एरिया हमारे पास बन रहा है। ठीक है, अच्छा डेल्टा डैश से पहले हमको S निकालना पड़ेगा। तो S डैश इक्वल टू a बाय 2 b बाय 2 c बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, मतलब क्या हो गया रूट ओवर, देखो a प्लस बी प्लस सी, दिस डिवाइडेड बाय 2 है, ये बन रहा है, सबका हाफ हो गया। तो s डैश की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है s, तो ये क्या बन गया, ये बन गया s बाय 2, ये बन गया s बाय 2। तो मतलब डेल्टा डैश की वैल्यू क्या हो गई, रूट ओवर s की जगह हो गया s बाय 2, यहाँ बन गया s बाय 2 माइनस a बाय 2, दूसरा बन गया हमारे पास s बाय 2 माइनस b बाय 2, तीसरा बन गया s बाय 2 माइनस c बाय 2, क्योंकि a की जगह हो गया a बाय 2, b की जगह हो गया b बाय 2, c की जगह हो गया c बाय 2। तो हमारे पास बन जाएगा दिस इक्वल टू रूट ओवर s इंटू s माइनस a S माइनस बी S माइनस सी, सबके नीचे 2 2 2 2 सब में आ जाएगा। तो मतलब रूट से बाहर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, रूट से बाहर कितना हो गया 4, क्योंकि 2 4 16 था, रूट से बाहर आ गया 4। तो डेल्टा की वैल्यू ये थी, डेल्टा डैश ये हो गई, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, ये बन गया डेल्टा बाय 4। ठीक है, डेल्टा का फोर्थ पार्ट हो गया। यहाँ पर डिक्रीज देखना है, तो मतलब डिक्रीज इन एरिया क्या बनेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा बाय 4, मतलब 3 डेल्टा बाय 4। देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू डिक्रीज इन एरिया divided by actual area into
100। परसेंटेज वैसे ही देखते हैं, डिक्रीज इन एरिया डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया इनटू 100। डिक्रीज इन एरिया कितना है, ये है 3 डेल्टा बाय 4 डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया कितना हो गया, डेल्टा इनटू 100। ये डेल्टा डेल्टा कट गया, यहाँ पे बना 3/4 इंटू 100, 4 से चला गया 25, मतलब कितना डिक्रीज हो गया, 75%। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, सारे की सारे जो साइड्स थे, अगर हर एक साइड को हमने हाफ कर दिया तो जो डिक्रीज होगा एरिया उसका क्या परसेंटेज होगा, मतलब कितना परसेंट एरिया डिक्रीज हो जाएगा। ए की जगह a/2, बी की जगह b/2, सी की जगह c/2 मैंने रखा, तो s डैश बन गया हमारा s/2। ठीक है, फॉर्मूले में क्या हो गया, s की जगह s/2, a की जगह a/2, b की जगह b/2, c की जगह c/2 मैंने रख दिया। तो डेल्टा डैश की वैल्यू हो गई डेल्टा/4। तो डिक्रीज इन एरिया हमको निकालना पड़ेगा परसेंट डिक्रीज के लिए, तो क्या बना, डेल्टा माइनस डेल्टा/4 मतलब 3 डेल्टा/4। परसेंटेज डिक्रीज क्या हो गया, 3 डेल्टा/4 डिवाइडेड बाय डेल्टा इनटू 100 मींस ओवरऑल क्या बन गया, 75%। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड्स टू इट्स बेस इज 3:2। ठीक है, 3:2 दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो मतलब इक्वल साइड्स हमारे पास दिया हुआ है 3/2, इक्वल साइड्स टू इट्स बेस। ये बना दिया मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, 3x 3x, तीसरा हो गया 2x। ठीक है, तो पेरीमीटर है 3x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 32। तो मतलब 8x इक्वल टू 32, x इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, इसको मैंने लिखा A B, ये हो गया C। तो मतलब A इक्वल टू B इक्वल टू 3x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 2x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। S इक्वल टू बनता है A प्लस B प्लस C बाय 2। तो मतलब 12 प्लस 12 हो गया 24 प्लस 8 मतलब 32 बाय 2 मीन्स 16। ठीक है, तो S की वैल्यू हो गई 16 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू रूट ओवर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो ये बन जाएगा रूट ओवर 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, तीसरा हो गया 16 माइनस 8। तो हमारे पास बना रूट ओवर 16 इंटू 4 इंटू 4 और इंटू 8। ठीक है, ये बन जाएगा 16 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 8। तो हमारे पास ये 16 के बदले एक 4 बाहर, यहाँ पर 4 इंटू 4 मतलब ओवरऑल 16 हो गया। 8 का मतलब 4 इंटू 2 मतलब ओवरऑल हमारे पास क्या बनना है, ये बन गया 16 इंटू 2 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो गया 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।